आइए क्लास 9th के विज्ञान में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए और आप दिल से इसको पढ़िए। तो आज की जो वीडियो होगी, हम क्लास 9th के लेसन 2 के आज वीडियो नंबर 4 पढ़ेंगे और एक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आजकल हम लोग। चलिए प्रश्न 2 से आपको पढ़ना है। कहता है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलय, घुलन, घुलनशीलता। उसके बाद से कुछ और बातें लिखी गई है यहाँ पर। देखिए, अघुलनशील, घुलय जिसको फिल्ट्रेट कहते हैं, तथा अवशेष पदार्थों का आप प्रयोग करेंगे। यानी जितने पदार्थें लिखे गया है, आप उन पदार्थों में से किन किन पदार्थों का प्रयोग चरणबद्ध तरीके से यानी क्रम से चाय बनाने के लिए आप करेंगे। देखिए, चाय बनाते समय हम निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करते हैं। चरण 1 में सबसे पहले आप चाय बनाते भी होंगे, तो देखिए चरण 1 में एक पतीली में थोड़ा पानी गर्म करते हैं। सबसे पहले तो आप पानी लेंगे, आप उसको गर्म करेंगे। चरण 2 में एक केतली में थोड़ी चाय पत्तियाँ डालते हैं। तो पहला में आपने पानी लिया, दूसरा चरण में आपने चाय पत्ती लिया और तीसरा चरण में उबलते पानी के केतली में डाल दें और पत्तियों को कुछ देर फूलने दें। यह एक विलयन में बदल जाता है। चरण 4 में 1 कप में चीनी इसके अंदर डालते हैं। चरण 5 में विलयन को केतली में हिलाते हैं। जब आप मान लीजिए चाय डाल दिए, पानी डाल दिए, चीनी डाल दिए, आप उसको हिलाएंगे। चरण 6 में छलनी को छान करके विलयन को कप में डालें। 2 छोटे चम्मच दूध डालें, चम्मच से हिलाएं। अब मिलाएं या हिलाएं। अब चाय तैयार है। चाय की पत्तियां छलनी में रह जाएंगी, जबकि चाय विलयन में घुल जाएगा। चीनी और दूध घुलनशील विलय है, जबकि चाय पत्तियां है वह अघुलनशील विलय है। तो बहुत ही सिंपल सा ही प्रश्न था। प्रश्न नंबर 3 है। आइए अब आपको प्रश्न संख्या हम लोग 3 के पास चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों के घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। कहता है प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें कुछ आपको बताना है कि अलग अलग पदार्थों के घुलनशीलता के बारे में। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको छोटा करके इसको दिखाता हूँ कि ये जो चार्ट पेपर आप देख रहे हैं, इसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं, इसमें क्या क्या मिलाएगा। देखिए, ये विलय पदार्थ है। यहाँ पर तापमान केल्विन में 1283 है, 1293 है, 1313 है, 1333 है और 1353। अब देखिए, इसमें 3 पदार्थ आपके दिखाए गए हैं। एक पोटेशियम नाइट्रेट है, एक आपका सोडियम 4 है, सोडियम क्लोराइड आपके हैं, और एक आपके पोटेशियम क्लोराइड आपके पास है, और एक जो है अमोनियम क्लोराइड आपके पास है। तो ये कुछ आपके पास जो पदार्थ वो दिए गए हैं और इसके सहायता से आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक घुलनशील है। आप देख रहे हैं कि अगर पोटेशियम जो आपका नाइट्रेट है 283 जो तापमान है उस पर 21 इसकी मात्रा है, और जो आपकी दूसरा मैंने ये आपका दिया गया है यहाँ पर, इसको देख करके आपको बताना है। 293 पर 32 है, 313 पर 62 है, 333 पर 106 है, 253 पर 167 है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड भी आप देख रहे हैं, तो उसके भी कुछ बातें आपकी दी गई है। तो इससे आपको दिखा करके बताना है कि ये क्या क्या होंगे। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ए में
दिखाया है कि 50 ग्राम जो जल होता है, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु तो कितनी ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी, ये आपको बता देना है। तो कैसे हम लोग इसको बताएंगे? अतिशा कहता है कि प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन का कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होता है तो क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट कीजिए। जो प्रज्ञा है विलयन को गर्म करती है, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब ठंडा होगा तो क्या अवलोकित करेगी, इसके बारे में आपको बताना है। तो थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं हम लोग कि क्या इसके बारे में हम लोग क्लास 9th के अंतर्गत पाठ 2 के वीडियो नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे आज का। तो आप देख रहे हैं सारा चीज़ आप बता सकते हैं कि 283 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करना है आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि पूछा जाता है कि कौन सा जो विलेय पदार्थ होगा किसमें सबसे अधिक घुलनशील होंगे। इस चीज़ अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। तो ये सब बातें आपकी हैं और आप इसको हल करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग कैसे इसको हल करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये सब बातें आपकी हैं और इस सब बातों को हम लोग